प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। आज का अपना टॉपिक है आवेश के मूल गुण। देखो डियर, पहला गुण है आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, ठीक है, यानी आवेश होता है एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड नंबर, सजातीय आवेश। जैसे प्लस 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 एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। माइनस माइनस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। विजातीय आवेश, मतलब असमान आवेश यानी प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो सजातीय आवेश मतलब एक समान आवेश, जैसे प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन विजातीय आवेश है यानी असमान आवेश, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि स्थिर आवेश, स्थिर आवेश यानी क्यों, यानी इसका वेग हो शून्य, आवेश का वेग शून्य हो, यानी स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और विद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। एक समान वेग से गतिशील आवेश, वेग से गतिशील आवेश मतलब क्यों कि वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है लेकिन एक समान है, तो विद्युत क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ओके, फिर असमान वेग से गतिशील आवेश, गतिशील आवेश इसको डियर अपन त्वरित आवेश भी बोलते हैं। यानी इसमें भी वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू शून्य, तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी वेक्टर, वह विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW तीनों उत्पन्न करते हैं। मैंने क्या बताया, आवेश एक अदिश राशि है। उसके बाद में देखो सजातीय आवेश मतलब प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। विजातीय आवेश मतलब असमान आवेश, प्लस को माइनस के पास लेके जाएंगे तो ये आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसके बाद में अगर आवेश स्थिर है, रुकाव आवेश है, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है, तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर आवेश त्वरित है, मतलब आवेश का वेग कम ज्यादा हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही करता है, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। क्लियर है। चौथी प्रॉपर्टी है
बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। प्यारे बच्चों, यानी बिना द्रव्यमान, एक द्रव्यमान किसी वस्तु की प्रॉपर्टी होती है आवेश, तो द्रव्यमान आवेश के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान यानी आवेश हो तब ही द्रव्यमान होगा, बिना आवेश के भी द्रव्यमान हो सकता है, वस्तुएं उदासीन भी हो सकती है। देखो इसका, जैसे फोटोन, न्यूट्रिनो, ये आवेश रहित होते हैं, आवेश रहित कण है। क्यों? क्योंकि इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। पांचवी प्रॉपर्टी है आवेश के परिमाण पर वस्तु, आवेश का परिमाण वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। देखो बच्चों, आवेश का परिमाण वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, मतलब वस्तु चाहे स्थिर है चाहे गतिशील है, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि गतिशील वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और द्रव्यमान में ये परिवर्तन कैसे निकालेंगे? यानी m बराबर m नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। ये है विराम द्रव्यमान, m नोट है वस्तु का विराम द्रव्यमान, v है वस्तु का वेग, c है प्रकाश का वेग। कितना होता है प्रकाश का वेग निर्वात में? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, कहने का मतलब c यानी v है वो c के बराबर हो जाए, तो सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 शून्य का अंडर रूट शून्य, और m नोट किसी भी संख्या में अगर अपन यानी कोई भी परिमाण है उसके अंदर अगर शून्य का भाग लगाते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिट। यानी जो वस्तु जब गतिशील होती है तो उसका द्रव्यमान कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि जो फोटोन और न्यूट्रिनो होते हैं ये जब विरामावस्था में होते हैं तो इसका द्रव्यमान शून्य होता है, लेकिन जब इस पर थोड़ा सा बल लगा दें तो ये गतिशील हो जाते हैं, है ना। मतलब 1 न्यूटन का बल लगाएं तो ये का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर पहुंच जाता है। तो देखो बेटा, यानी ये दोनों कण है, ये स्थिर अवस्था में इसका द्रव्यमान शून्य होता है, लेकिन जब ये गतिशील होते हैं तो इनका कुछ द्रव्यमान होता है। तो इसका मतलब होता है कि द्रव्यमान है उस पर वेग का प्रभाव पड़ता है, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा। क्लियर है मेरी बात?
अब 6th नंबर प्रॉपर्टी है आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेश की योज्यता क्या होती है? किसी विलगित निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। योग के तुल्य होता है। देखो, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, विलगित निकाय, और इसके अंदर जैसे यहाँ पे Q1 आवेश है, Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश, इस तरह से Q5, Q6, Q3, Qn आवेश, यानी n आवेश उपस्थित है। तो इस निकाय का कुल आवेश इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, अर्थात इस निकाय का कुल आवेश सिग्मा Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डेस डे डेस Qn। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल है किसी विलगित निकाय, यानी किसी निकाय में 5 आवेश एक माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, -3 माइक्रोकूलाम, 4 माइक्रोकूलाम व -5 माइक्रोकूलाम आवेश, 5 आवेश 5 माइक्रोकूलाम है। निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। कुल आवेश ज्ञात करो, तो इसका बीजगणितीय योग करना है। सिग्मा Q बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोकूलाम प्लस 2 माइक्रोकूलाम माइनस 3 माइक्रोकूलाम प्लस 4 माइक्रोकूलाम माइनस 5 माइक्रोकूलाम। तो कितना आंसर आ गया इसका? 1 2 और 1 3 और 4 7, जबकि माइनस का कितना हो गया? माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस का तो 8 हो गया और प्लस का 2 और 1 3 और 4 दिन 7, मतलब माइनस का 1 माइक्रोकूलाम आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। किसी उदासीन निकाय में चार आवेश दो माइक्रोकूलाम -3 माइक्रोकूलाम 4 माइक्रोकूलाम व Q है। तो Q का मान ज्ञात करो। अब देखो डियर, उदासीन निकाय मतलब कुल उदासीन निकाय का मतलब हो गया कि सिग्मा Q का मान कितना है? 0। सिग्मा Q का मान कितना है इसका? 0 है, बराबर Q1 का मान है 2 माइक्रोकूलाम, Q2 का मान है -3 माइक्रोकूलाम, Q3 की वैल्यू है प्लस का 4 माइक्रोकूलाम और Q4 है Q। डियर Q निकालना है, तो कितना हो गया?
4 और 2 6 हो गए प्लस के, और माइनस के कितने माइनस के 3 है, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम प्लस क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का 3 माइक्रोकुलाम आंसर हो जाएगा। ओके, सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी है आवेश संरक्षित राशि है। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब एग्जाम्पल देखें तो जैसे युग्म उत्पादन जैसे गामा किरणें, इनसे क्या बनता है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन तो जानते हो आप, पॉजिट्रॉन क्या होता है, यानी इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, और इसका द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर माना जाता है। देखो ये गामा किरणों पर कुल आवेश कितना होता है, गामा किरणें उदासीन है तो कुल आवेश 0 है। इधर देखेंगे तो इसका कुल आवेश रिएक्शन के बाद में, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और जो पॉजिट्रॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया 0। तो रिएक्शन से पहले भी कुल आवेश 0 था, रिएक्शन के बाद में भी कुल आवेश 0 है। इसका मतलब आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? 8th नंबर प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण। यानी किसी वस्तु पर आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान यानी E, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, निश्चित न्यूनतम मान E के पूर्ण गुणज होता है। जो E है, E को आवेश का क्वांटा कहते हैं। मतलब एक क्वांटा में कितना चार्ज होता है, एक क्वांटा इज इक्वल टू हो गया फिर, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो एक 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये कोई वस्तु A है और ये वस्तु B है।
तो देखो वस्तु ए से बी, ये आवेशित कब होती है? जब इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। माना वस्तु ए से बी में, यानी आवेश की क्वांटीकरण के अनुसार, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी पूर्ण संख्या के रूप में ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, है ना। जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 100 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तो जा सकते हैं। कभी भी ऐसे नहीं जा सकता कि 1.2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि 1 इलेक्ट्रॉन पूरा भेज दिया, 0.2 उसके बाद में और दे रहे, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पूर्ण गुणज के रूप में ही जाता है। अब देखो अगर अपन इसके ऊपर चार्ज की बात करें तो जैसे सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में जा रहे हैं, तो Q बराबर 5 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो अगर ये जो संख्या है इसको मैं n मान लूँ तो एक फॉर्मूला बन गया Q इजिकल टू NE। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये इतना चार्ज इस पर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इस वस्तु A के लिए तो Q बराबर फॉर्मूला लगेगा प्लस NE, और इतना चार्ज इस वस्तु B पर जा रहा है, इसका मतलब इस पर ऋण आवेश आएगा, तो इसके लिए लगेगा Q बराबर माइनस का NE। तो ये फॉर्मूला बन गया है कि यहाँ से Q बराबर प्लस माइनस NE। और इलेक्ट्रॉन पर कम से कम 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। इससे कम आवेश ए वस्तु से बी वस्तु में नहीं जा सकता, है ना। कम से कम, जैसे आपको पूछ ले कौन सा आवेश संभव नहीं है, और एग्जाम्पल दे दिया कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 23, ये आवेश संभव नहीं है, क्योंकि कम से कम कितना आवेश हो सकता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, ये सबसे छोटा आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जा सकता है। इस आवेश को एक क्वांटा कहते हैं, है ना। 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 5 क्वांटा, यानी पूर्ण संख्या के रूप में आवेश एक वस्तु से, इसकी पूर्ण संख्या, इसके पूर्ण गुणज के रूप में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाता है। क्लियर है? तो क्या फॉर्मूला बना? Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां N क्या है? वस्तु को दिए गए या निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वस्तु को दिए गए या निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और n का मान बेटा पूर्ण गुणज होता है 1 2 3 4, इस तरह से होता है। अच्छा, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और E का परिमाण होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। देखो प्लस Q बराबर प्लस NE कब आएगा फॉर्मूला, और Q बराबर माइनस NE कब फॉर्मूला लगता है? जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तब फॉर्मूला होगा Q इजिकल टू प्लस NE। और जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तब इसका फॉर्मूला होगा Q इजिकल टू माइनस का NE। क्लियर है? अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड को स्थानांतरित हो रहे हैं। मान लो 2 पिंड है, एक पिंड से दूसरे पिंड में, मान लो A पिंड और ये B है, A से B पिंड में प्रति सेकंड
10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ए से बी में 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 1 कूलाम आवेश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। तो देखो बेटा, पहले अपन निकाल लेते हैं 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो अभी अपन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा, Q बराबर सूत्र होता है Ne। देखो एक पिंड से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी अन्य पिंड पर जा रहे हैं ना, तो आवेश यानी 1 कूलाम आवेश मतलब Q का मान दे रखा, 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब Q का मान दे रखा 1 कूलाम, यानी 1 इज इक्वल टू N की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो ठीक है, N इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन इस, ये डिवाइड में आएगा इसके 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 10 की पावर 19 ऊपर गया तो 10 की पावर +19 हो गया, ओके, और इधर बचा 1 अपॉन 1.6। ठीक है, अब आप इसको देखो, 1 10 इससे इसको दे दो तो ये 10 हो जाएंगे, 10/1.6 इंटू 10 की पावर 18, और 10 में 1.6, 10 को 1.6 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन है वो 1 कूलाम, यानी इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएंगे तब 1 कूलाम चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब देखो बेटा, इसके अंदर क्या कहा गया है कि समय निकालना है अपने, तो समय कितना हो जाएगा, यानी 10 की पावर, क्योंकि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय, स्थानांतरण में लगा समय कितना हो जाएगा, ये मान लो 1 सेकेंड। इसमें दिया हुआ है कि 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय 1 सेकेंड हो गया। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, ये हो जाएगा 1/10 की पावर 9, इसलिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, T बराबर 1/10 की पावर 9 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो 6.25 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 ऊपर गई, माइनस की 9 गई, तो कितनी बची, 10 की पावर +9 बची। इतना सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो वर्ष में कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखना। 1.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 60। 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो इन सभी का गुणा करके इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 198 वर्ष। यानी जब 1 सेकंड के अंदर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में 198 साल लग जाएंगे। क्लियर है? देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 की पावर -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। मतलब पॉलीथीन पर 3 × 10 की पावर -7 कूलाम ऋण आवेश है। ठीक है, तो ऋण स्थानांतरित यानी किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का
स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए। तो पहले ये बताना है किस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले और किस पदार्थ में गए। तो ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा तो पॉलीथीन ऋणावेशित हुआ है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। अब आपको ये भी बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। तो आपको Q का मान, फॉर्मूला है Q बराबर N। अब देखो ऋणावेश दिया गया है तो इसका मतलब Q का मान माइनस में दिया हुआ है, तो ये माइनस N वाला सूत्र लग जाएगा। अब Q का मान है माइनस का 3 इंटू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू माइनस N इंटू E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओके, माइनस से माइनस कट गया तो N हो गया 3 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर कितने हो जाएंगे, ये जो -19। ओके, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 में 1.6 से डिवाइड करोगे 3 को, है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। यहाँ तो आप देख लेना डिवाइड करके 3 को 1.6 से, इंटू 10 की पावर कितनी आई, ये 10 की पावर ऊपर जाएगी 19 प्लस की होगी और माइनस की 7, तो कितनी बची 10 की पावर 12 बची क्या, 10 की पावर 12 बची, है ना। इसको आप कर लेना आगे सोल्व। अब आगे क्या, ऊन से पॉलीथीन में ये हो गया, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण भी होता है। तो देखो बेटा, सहती मतलब द्रव्यमान, तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलीथीन में गए हैं, इसका मतलब ऊन के द्रव्यमान में कमी आई है और पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो आपको ये बताना है क्या होता है कि नहीं होता है, तो हम कहेंगे हाँ। कितना होता है, अगर ये इसमें पूछा नहीं, अगर पूछे कि कितने सहती का स्थानांतरण हुआ, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा M इजिकल टू एन एम ई। देखो n का मान ये यहाँ आ गया और me की वैल्यू मैंने बताई थी 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और ये आंसर आ जाएगा किलोग्राम। इतने सहती का स्थानांतरण होता है। कर लोगे आराम से। देखो बेटा, एक वर्ताकार पथ पर एक समान चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा, यानी केवल E यानी केवल विद्युत क्षेत्र, केवल B यानी केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल E एंड B यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और D नंबर दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और EM तरंगे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका क्या आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जरूर बताना है। धन्यवाद।